नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। आपके जो एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए वीडियो को। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है आपके सामने भाई, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है भाई, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो चलिए भाई सबसे पहले समझेंगे भाई, पौधे में जो भोजन बनता है, पौधे में जो भोजन बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6। हमने क्या बोले भाई, पौधे में जो भोजन बनता है, पौधे में जो भोजन बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6। चलिए अब इसी में आपसे सवाल आगे पूछ दिया जाए, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि जमा कहाँ होता है, जमा किस रूप में होता है, जमा किस रूप में होता है, तो भाई जमा आपका स्टार्च के रूप में होता है। जमा किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। अगर इसी में सवाल पूछ दिया जाए भाई, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो सुक्रोज के द्वारा। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, सुक्रोज। इस पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, सुक्रोज। इसके पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भाई सुक्रोज। इसके द्वारा पौधे में भोजन का क्या होता है, परिवहन होता है सुक्रोज के द्वारा। चलिए अब दूसरे, आप इसमें यहाँ पर सवाल में आपके क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं सवाल में आपके, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में भोजन जो है भाई किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल आपके सामने है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। आपका हो जाएगा कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं भाई, पौधों और पशुओं का पौधों और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसी में अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, तो कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस के विषय में सबसे पहले जानेंगे भाई, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी इसका मतलब पीत रस कहाँ से निकलता है, पीत कहाँ से निकलता है। तो पीत आपका भाई यकृत से निकलता है। किससे निकलता है, यकृत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यकृत के विषय में कुछ जान लेते हैं भाई। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लीवर कहते हैं। इसका वजन, यकृत का वजन जो होता है 1.5 kg यानी 1.5 kg का इनका आपका वजन होता है। पूछा जाएगा पीत कहाँ जमा होता है, पीत रस जो है कहाँ जमा होता है, तो भाई पिताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है भाई, पीत रस, तो पिताशय में, जिसे अंग्रेजी में गल ब्लैडर भी कहते हैं। पीत रस कैसा होता है भाई, आपसे सवाल पूछ दिया जाए, अगर सवाल आपसे पूछ दिया जाए पीत रस कैसा होता है, तो पीत रस भाई क्षारीय होता है, गाढ़ा होता है और हरे रंग का होता है। हमने क्या बोले भाई, पीत रस क्षारीय होता है, गाढ़ा होता है और हरे रंग का होता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में यानी मुंह में जो भी हम भोजन करते हैं, उस मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ए नंबर प्रोटीन, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर वसा, डी नंबर न्यूक्लिक अम्ल। तो मुख गुहा में भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारे मुख गुहा में कौन सा भोजन का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। निम्नांकित, ये सारी एंजाइम ऑप्शन में आपके दिए गए हैं। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ए नंबर वसा का पाचन, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी नंबर प्रोटीन का पाचन और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें सभी हो जाएगा। तो आपका चलिए सबसे पहले समझेंगे ट्रिप्सिन। आपका
पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों जो एंजाइम है एक ही काम करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम एक ही कार्य करता है, ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भाई? पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम तो प्रोटीन का पाचन करता है। और आपका लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है किस पर क्रिया करता है भाई? तो वसा पर क्रिया करता है। तो इसका आपका क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आगे भाई? प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी मतलब खुद जो अपना भोजन कौन बनाते हैं इन सभी में से? हरे पौधा, मछली, कीट, डी नंबर ऑप्शन अमीबा। तो स्वपोषी कौन हो जाएंगे भाई? हरे पौधा। कौन हो जाएंगे? हरे पौधा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में स्वपोषी कौन हो जाएंगे? तो हरे पौधा। चलिए इसमें समझते हैं कुछ बातें भाई, इसमें समझते हैं। हरे पौधा में क्या चीज़ की क्षमता होती है? हरे पौधा में क्या चीज़ की क्षमता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। हरे पौधा में क्या चीज़ की क्षमता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। अब बताइए भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो दिन में होता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश मिलेगा कब मिलेगा भाई? दिन में। तो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है भाई? दिन में। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में आपका मछली, मछली के विषय में भी कुछ बात जान लेते हैं। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? मछली श्वास किस अंग से लेते हैं भाई? तो गिल्स से लेते हैं। किससे लेते हैं मछली श्वास? आपका श्वसन करते हैं गिल्स से। मनुष्य बताइए भाई श्वास किससे लेते हैं? मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? तो उसका फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। मनुष्य श्वसन श्वास किससे लेते हैं? फेफड़ा से। कॉकरोच, तेलचट्टा वगैरह, ये आपका कीट वगैरह जो आता है, जो आपका ये आपका श्वास किससे लेते हैं? तो आहार नाल या ट्रेकिया से लेते हैं। किससे लेते हैं भाई? आहार नाल या ट्रेकिया से। चलिए अब ऑप्शन नंबर डी में आपका है अमीबा दिया हुआ, इसके विषय में भी कुछ जान लेते हैं भाई। अमीबा जो है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। और क्वेश्चन निम्न में स्वपोषी कौन है? तो आपका हो जाएगा हरे पौधा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो भाई आपकी किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग, किसी भी पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ रहता है भाई? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? कौन सी धातु होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कौन सी धातु होता है भाई? मैग्नीशियम। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो अभी हम तुरंत बताएं भाई, वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? तो लाइपेज पर। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है भाई? लाइपेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से बताइए भाई कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से भाई आपका ए नंबर ऑप्शन है घेगा, बी नंबर है मधुमेह, सी नंबर स्कर्वी, डी नंबर एड्स। तो आयोडीन की कमी से भाई आपका घेगा या ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई? आयोडीन की कमी से घेगा या ग्वाइटर। तो किस ऑप्शन में है? आपका ए नंबर ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घेगा। और चलिए इंसुलिन की कमी से बताइए भाई कौन सा रोग? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है भाई? बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग। और विटामिन डी के कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रिकेटस यानी हड्डी कमजोर। और विटामिन ई की कमी से आपके विटामिन ई की कमी से बांझपन या बाल का झड़ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन का या बाल झड़ना या बाल झड़ने का रोग होता है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। जैसे हाथ पैर कहीं, हाथ पैर के कोई सब भाग आपका कट गया है तो आपको विटामिन के की
कमी है तो इसमें क्या होगा, आपका रक्त जो है बंद ही नहीं होगा, एक समय आएगा ऐसा कि आपका मृत्यु हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, रक्त का थक्का ना बनना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है भाई? शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अमीबा के विषय में सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं भाई। अमीबा जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव होता है, इसका शरीर मात्र और मात्र एक कोशिका से बना होता है। और ये कैसे जल में रहना पसंद करते हैं? तो मृदु जल में। कैसे जल में रहना पसंद करते हैं भाई अमीबा? तो मृदु जल में रहना पसंद करते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है भाई? किसके मदद से भोजन को पकड़ते हैं? तो पुटपाद के मदद से अमीबा अपना भोजन को पकड़ते हैं। और शोषण ये किस क्रिया द्वारा करते हैं अमीबा? तो विसरण की क्रिया द्वारा। ये कुछ बातें थे अमीबा के विषय में। और अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है भाई कैसा होता है? अंतःग्रहण। कैसा होता है अमीबा में अधिकांश पोषण? अंतःग्रहण। चलिए अब इस सेशन का लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश यानी मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो ये नंबर ऑप्शन है आपका कवकों में। कवकों ये क्या है भाई? ये मृत जीवी है। क्या ये मृत जीवी? तो मृत जीवी में बताइए भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? नहीं होती है। आपका बी नंबर है जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण आपका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है भाई? जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं होगी। क्यों? जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। सी नंबर आपका हरे पौधा। तो हरे पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा? आप सभी भाई को वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो भाई आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे मतलब हमसे जुड़ सके और उनको लाभ भी साथ में मिल सके। तो तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।